हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिशन टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने कल पार्ट वन सेफ्टी का पार्ट वन सॉल्व किया था। आज पार्ट बी सॉल्व करेंगे, जिसमें पार्ट वन में हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 41 से सॉल्व करेंगे दोस्तों 87 तक। अभी हम अगली बुक का भी सॉल्व करेंगे। हम डेली एक एक चैप्टर लिया करेंगे दोस्तों। अभी सेफ्टी का चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद में दूसरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। अभी सेफ्टी के चैप्टर में सभी बुक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टोटल हम 7,000 और 4,000 11,000 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारा 41वां प्रश्न क्या था। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। देखते हैं हमारा 41 क्वेश्चन क्या था। निम्न में से दुर्घटना होने का कारण क्या है? बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना, हैमर का हैंडल मजबूती से फिट न होना, जिस कार्य के बारे में ज्ञान न हो उसे करना, उपरोक्त सभी। दोस्तों, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण क्या है? बताइए उत्तर। दुर्घटना होने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकेंगे तो भी दुर्घटना होगी। हैमर का हैंडल मजबूती से फिट नहीं होगा तो भी दुर्घटना होगी। जिस कार्य के बारे में ज्ञान न हो उसे करने पे भी दुर्घटना होगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है? वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से, धूम्रपान करने से, बिजली के तारों को ढीले कनेक्शन से, कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी। निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण क्या नहीं है? वेल्डिंग के सिलेंडर से, वेल्डिंग के गैस के सिलेंडर से भी आग लग सकती है। धूम्रपान करने से भी आग लग जाएंगी। बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन से भी शॉर्ट सर्किट होंगे और आग लग सकती है। कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से। दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगर कार्यशाला को साफ सुथरा रखेंगे हम तो आग नहीं लगेंगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 42 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा सही उत्तर दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दे, उचित अग्निशामक का प्रयोग करें, आग लगने के कारण का पता न लगाए। क्या नहीं करना चाहिए कहा है दोस्तों प्रश्न ने। तो क्या नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी जल्दी आंसर बताएं। सही आंसर क्या होगा? आग लगने के कारण का पता न लगाए। आग लगने के कारण का तो पता लगाना चाहिए, किस प्रकार की आग है उसी प्रकार का हम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। जैसे लकड़ी की आग लगी तो सोडा एसिड फायर का, अगर इलेक्ट्रिसिटी की लगी हुई होंगी तो सीटीसी का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए पता लगाना तो जरूरी होगा कि किस प्रकार की आग है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 43 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक चिकित्सा को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करें, यदि व्यक्ति के अंग से खून बहाव रोकने का प्रयास करें, जहां तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटाए, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा इसका? प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सही उत्तर 44 का। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का भी बर्ताव करना चाहिए, व्यक्ति के अंग से खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास भी करना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटा देना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि आँख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? यदि आँख में कोई रसायन या कण गिर जाए, क्या नहीं करना चाहिए कह रहा है इसमें। तो आँख में ठंडे पानी के छींटे मारे, लोहे के कण आँख में गिर जाने की दशा में चुंबक की सहायता से निकाले, आँख को मले, आँख में अधिक परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से उपचार ले। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? 45 का। इस सही उत्तर क्या होगा? आँख को मले। क्या नहीं करना चाहिए हमें? आँख को नहीं मलना चाहिए। अगर आँख को मलेंगे तो आँख में जो कण गए हैं रसायन के या कोई भी, तो वो आँख में फैल जाएंगे और आँख को डैमेज कर सकते हैं। तो क्या होगा? आँख को न मले। तो सही आँख को मले, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ऑप्शन का करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाक से खून नक्सीर आने पर क्या करें? नक्सीर आने पर रोगी को सीधा लेटाकर नाक के बजाय मुंह से श्वसन लेने को कहे, सिर पर ठंडा पानी डाले, उपरोक्त क ख दोनों में से कोई एक। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर क्या होगा? क और ख दोनों। 46 का क्या हो जाएगा? क और ख दोनों।
नक सिर आने पर रोगी को सीधा लेटाकर और नाक के बजाय मुंह से श्वासन लेने को कहे और सिर पर ठंडा पानी डाले। तो ऑप्शन ग करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ड्रिल मशीन के कटे हुए बुरादे को ब्रश से साफ करना चाहिए। हाथ से साफ करे, सफाई कर्मचारी से साफ कराए, क और ख दोनों में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? सही उत्तर इसका क ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ब्रश से साफ करें। ड्रिल मशीन के कटे हुए बुरादे को ब्रश से साफ करना चाहिए। तो सही उत्तर का हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं 48 का दोस्तों। कार्यशाला में कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करें? यदि कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो कार्यस्थल पर खड़ी भीड़ को खड़ा रहने दें, दुर्घटना करके भाग जाए, दुर्घटना की सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र दे, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा 48 का? तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी अपने अधिकारी को दे। दुर्घटना की सूचना अति शीघ्र अपने अधिकारी को देनी चाहिए। तो ऑप्शन ग करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो मशीन का स्विच तुरंत बंद कर दें, मशीन छोड़कर इधर उधर भाग जाए, मशीन को चालू हालत में छोड़कर अपने उच्च अधिकारी को सूचित करे, या मशीन को बिना जानकारी के खोल दे। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन क्या होगा सही? 49 का क्या हो जाएगा? क, मशीन का स्विच तुरंत बंद कर देना चाहिए। मशीन कार्य करते समय अगर वो खराब हो जाए तो उसका स्विच सबसे पहले बंद करना चाहिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चिपिंग करते समय ध्यान रखें, कटिंग एज पर, छेनी के हेड पर, बेंच वाइस पर, उपरोक्त में से कहीं कोई नहीं। चिपिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? कटिंग एज पर, छेनी के हेड पर, बेंच वाइस पर, या इनमें से कोई नहीं। कटिंग एज पर ध्यान रखना चाहिए हमें। चिपिंग करते समय जॉब पर या तो चीजल के कटिंग एज पर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कटिंग एज पर, चीजल के कटिंग एज पर चिपिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, बिना पच्चड़ बिना वेज वाले हथौड़े का प्रयोग करने से क्या होगा? बिना वेज वाले हथौड़े का प्रयोग करने से हैमर के हैंडल से निकल जाएगा, चोट लग सकती है, हैमर हैंडल पर घूम सकता है, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? हैमर हैंडल से निकल जाएगा, चोट लग सकती है, हैमर हैंडल पर घूम सकता है, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा सही? ऑप्शन डी करेक्ट है। बिना पच्चड़ बिना वेज के अगर हैमर का प्रयोग करेंगे हम तो हैंडल से भी निकल जाएगा, चोट भी लग सकती है और हैमर हैंडल पर घूम सकता है। सही क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से सुरक्षा निर्देशों दुर्घटना नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं रहेगा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? दुर्घटना निर्देशों का पालन करने से दुर्घटना नहीं होगी, आर्थिक हानि नहीं होगी, चोट लगने का भय नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसके करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारी वस्तु उठाते समय ध्यान रखा जाता है कि वजन उठाते समय इतना झुके कि पीठ सीधी रहे, वजन उठाते समय दोनों टांगों को सीधा रखे, वजन उठाते समय वजन के अनुसार ही रस्से का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। इन सभी सावधानियों को ध्यान रखा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण है? इनमें से कौन सा आग लगने का कारण है? बिजली के तारों पर ओवरलोड रहने से भी आग लग सकती है, मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन न होना, अगर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो गर्मी उत्पन्न होगी जिससे भी आग लग सकती है, उपरोक्त ख का दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा 54 का? क्या होगा? क और ख दोनों। बिजली के तारों पर ओवरलोड रहेगा तो भी आग लग जाएगी, बिजली के मूविंग पार्टों में लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो भी आग लग सकती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और ख दोनों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ट्राईऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सही उत्तर क्या हो जाएगा 55 का? क्या हो जाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस CTC जिसे कहा जाता है, CTC। इसका प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए CTC का प्रयोग किया जाता है, CTC फायर एक्सटिंग्विशर का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चेतावनी संकेतों को बताने के लिए किस आकार का प्रयोग किया जाता है। वार्निंग साइंस की बात कर रहे हैं। चेतावनी संकेतों, चेतावनी चिन्ह को किस आकृति में दर्शाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? वर्गाकार, वृत्तीयाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, त्रिभुजाकार। चेतावनी चिन्हों का आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसका चिन्ह है? इस चिन्ह को पहचानिए दोस्तों। निषेधात्मक चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है, आदेशात्मक या सूचना चिन्ह है। सही उत्तर क्या होगा? यह एक प्रकार का सूचना चिन्ह है। सही उत्तर क्या होगा? सूचना चिन्ह। वर्गाकार आकृति सूचना चिन्ह की होती है। सही उत्तर क्या होगा? सूचनात्मक चिन्ह। अगला प्रश्न है, यह चिन्ह, निम्न चिन्ह किसका परिचायक है? इसका सही उत्तर क्या होगा? लेजर बीम, आयनीकरण विकिरण का जोखिम, विषाक्त संकट, विस्फोट का जोखिम। सही उत्तर क्या होगा? आयनीकरण विकिरण का जोखिम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयनीकरण विकिरण का जोखिम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि त्रिभुज में 3 तत्वों की अपेक्षा होती है, जो आग लगने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या जरूरी होती है दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑक्सीजन, ईंधन, तेल, ऑक्सीजन, उष्मा, वायु, ऑक्सीजन, उष्मा, ईंधन, अग्नि। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर क्या होगा? सही ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑक्सीजन, उष्मा और ईंधन आग लगने के लिए आवश्यक होती है। ईंधन होना चाहिए जलने के लिए, और उसे जलाने के लिए उचित तापमान की भी आवश्यकता पड़ेगी, उचित उष्मा की भी जरूरत पड़ेगी, और जलाने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति भी अनिवार्य है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिजली की आग को बुझाने के लिए निम्न में से कौन से अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? बिजली की अगर आग लगी है दोस्तों, तो किस अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? नहीं किया जाने पर जोर दिया है, नहीं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा। सही उत्तर क्या होगा? शुष्क पाउडर अग्निशामक, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक, झाग अग्निशामक, हेलन अग्निशामक। सही उत्तर क्या होगा? बिजली की आग बुझाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए? किसका प्रयोग? उत्तर क्या होगा? झाग अग्निशामक का। झाग का अगर प्रयोग करें तो करंट फैलने का खतरा रहेगा। झाग अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हेलोन का तो प्रयोग किया ही जाता है, जिसे सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। शुष्क पाउडर का भी प्रयोग किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक का भी बिजली की आग में प्रयोग किया जा सकता है, पर झाग का प्रयोग हम नहीं कर सकते, जिससे करंट फैल सकता है, आग और बढ़ सकती है शॉर्ट सर्किट होके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युतीय करंट का मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेहोश हो जाना, सांस का रुक जाना, मरने के किनारे पहुंच जाना, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। विद्युत करंट से क्या होगा? बेहोश भी हो सकते हैं, सांस भी रुक जाती है, मरने के किनारे तक भी पहुंच सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी सही उत्तर होगा इसका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चेतावनी चिन्ह किस आकृति के अंदर बने हुए होते हैं? चेतावनी चिन्ह की आकृति किस प्रकार की होती है? सही उत्तर क्या होगा? वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, आयत। सही उत्तर क्या होगा? चेतावनी चिन्ह की आकृति। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार में बने हुए होते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिभुज। सही उत्तर क्या होगा? त्रिभुज। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आदेशात्मक चिन्ह किस आकृति के अंदर बने हुए होते हैं? आदेशात्मक चिन्ह की आकृति क्या होती है दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा आदेशात्मक का? व्रत। आदेशात्मक एक व्रत के अंदर बना हुआ होता है, तो सही उत्तर क्या होगा? व्रत। अगला प्रश्न है हमारा, निषेधात्मक चिन्ह किस आकृति के बने हुए होते हैं? निषेधात्मक चिन्ह व्रत और क्रॉसवार, एक व्रत के अंदर बने हुए होते हैं निषेधात्मक चिन्ह, और उस पर एक क्रॉसवार बना हुआ होता है, जैसे बीड़ी ना पिए के लिए इस प्रकार का क्रॉसवार बना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीपीई का अर्थ है, पीपीई का अर्थ क्या है? पब्लिक प्रोटेक्टिव इंटरपेरेंसी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसका सही उत्तर होगा। पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये दो प्रकार के होते हैं, वेयर 3 एंड कैरी 3।
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, वेयर 3 एंड कैरी 3। वेयर 3, कैरी 3। वेयर 3 में कौन से आ जाएंगे दोस्तों? इसमें आ जाते हैं हेलमेट, सेफ्टी शूज और ग्लासेस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा होगा, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्किल से संबंधित नहीं है? सही उत्तर क्या होगा? रिगिडिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। सही उत्तर क्या होगा इसका? कौन सी सॉफ्ट स्किल से संबंधित नहीं है? क्या होगा? रिगिडिटी। सही उत्तर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस भी सॉफ्ट स्किल है, क्रिएटिव थिंकिंग भी सॉफ्ट स्किल है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल भी एक सॉफ्ट स्किल है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 5S सिस्टम को किस देश द्वारा चलाया गया था? सही उत्तर क्या होगा? 5S सिस्टम को किस देश द्वारा चलाया गया था? तो जापान द्वारा चलाया गया था। सही उत्तर क्या होगा? जापान। 5S सिस्टम को जापान देश द्वारा चलाया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5S में अनावश्यक फालतू वस्तुओं को हटाने का अर्थ है? 5S में अनावश्यक वस्तुओं को हटाने का क्या अर्थ है? 5S में सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, शहरी जिसे कहा जाता है। इसमें इसका मतलब क्या होता है? अनावश्यक वस्तुओं को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5S में सभी आवश्यक वस्तुओं को क्रम सेट करना होता है, क्या कहलाता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, सेटन। इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? क्रम से, वस्तुओं को क्रम से सेट करना। इसके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है 5S में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, 5S में वर्कशॉप कार्यस्थल को साफ सुथरा रखना होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5S में मशीनरी एवं उपकरणों को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा 5S सिस्टम के अंतर्गत? क्या हो जाएगा? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा इसका, है ना, शित्सुके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 5S में वर्कशॉप कार्यस्थल की सफाई का निश्चित स्तर रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सही उत्तर क्या होगा? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताया दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, सेट केट्सू। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आग बनती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? आग बनती ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, ईंधन, ताप, कार्बन डाइऑक्साइड, ईंधन, लाइट और नाइट्रोजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। ईंधन, ताप और ऑक्सीजन से हमारी आग बनती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन का करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्बोनेशियन फायर को कौन सी आग कहा जाता है दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा? कार्बोनेशियन फायर को क्लास ए की आग, बी क्लास की आग, सी क्लास की आग या डी क्लास की आग? सही उत्तर क्या होगा इसका? ए क्लास की आग। कार्बोनेशियन फायर को ए क्लास की आग कहा जाता है, जिसमें लकड़ी कागज से लगी हुई या कपड़े से लगी हुई आग को कार्बोनेशियन फायर कहा जाता है, जो क्लास ए की आग कहलाती है। इसके लिए बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, या तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। रेत द्वारा भी इस आग को बुझाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लास ए की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्लास ए की आग को बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आयल फायर को किस श्रेणी की आग कहा जाता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी? आयल से लगी फायर क्लास बी की आग कहलाती है। सही उत्तर क्या होगा? क्लास बी। क्लास बी की आग आयल से लगी फायर कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्लास बी से लगी आग, मतलब क्लास बी से लगी आग को क्या कहते हैं? ऑयल फायर, जिसे बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सीटीसी का, फोम फायर का उपयोग सभी। सही उत्तर क्या होगा? आग से लगी ये तेल से लगी या आग या ऑयल फायर को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या होगा? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का
तेल से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि तेल के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो पानी तो तली में बैठ जाएगा, आग ऊपर बढ़ जाएगी, तेल ऊपर की ओर आ जाएगा, आग और बढ़ सकती है। पर फोम का प्रयोग करने से, फोम का मतलब होता है झाग, जो क्या फोम आग के ऊपर बैठ जाएंगी और ऑक्सीजन का आग से संपर्क तोड़ देंगी, जिससे आग बुझ जाएंगी। इसमें उत्तर क्या होगा? फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है क्लास बी की आग बुझाने के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैस की आग को किस श्रेणी की आग कहा जाता है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। से उत्तर क्या होगा? 78 का गैस की लगी आग को क्या कहा जाता है? गैसीय आग को किस श्रेणी की आग के अंतर्गत रखा जाता है? क्या किस श्रेणी के अंतर्गत? क्लास सी के अंतर्गत रखा जाता है गैस की आग को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लास सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लास सी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर, फोम फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सही उत्तर क्या होगा? क्लास सी। क्लास सी में आ जाता है गैस की लगी आग। गैस की लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लास सी की आग को बुझाने के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट क्या हो जाएगा? ड्राई पाउडर। क्लास सी की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत से लगी आग, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी की तो कहा जाता है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? करेक्ट। सही जवाब इसका क्या उत्तर होगा? डी क्लास की आग कहा जाता है। बिजली से लगी आग को क्लास डी की आग कहा जाता है। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं, डी क्लास की आग बुझाने के लिए किस एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है? यह तो सबको ही पता होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर, हेलन एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सही क्या होगा? हेलन फायर एक्सटिंग्विशर का बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसे सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। हेलन फायर एक्सटिंग्विशर को सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कल भी यह क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर बताइए जल्दी जल्दी। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सही उत्तर क्या होगा? सिलेंडर पर काले रंग का हाथ का चिन्ह, लाल रंग का हाथ का चिन्ह, पीले रंग का हाथ का चिन्ह, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? पीले रंग का हाथ का चिन्ह। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए पीले रंग का हाथ का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पीले रंग का हाथ का चिन्ह, भूरे रंग का हाथ का चिन्ह, नीले रंग का हाथ का चिन्ह, उपरोक्त सभी। सही क्या हो जाएगा? भूरे रंग का हाथ का चिन्ह सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वर्कशॉप में आग लगने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? बिजली के शॉर्ट सर्किट, धूम्रपान, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन, फर्श पर कचरा पड़ा होना। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? फर्श पर कचरा पड़ा होना। फर्श पर कचरे पड़े होने से आग नहीं लगती है। बाकी बात करें बिजली के शॉर्ट सर्किट की, तो जिससे भी आग लग सकती है। धूम्रपान करके बीड़ी कहीं या सिगरेट्स कहीं फेंक दिया तो उससे भी आग लग सकती है। बिजली के ढीले कनेक्शन होंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आग लग सकती है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्श पर कचरा पड़ा होना। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? पानी, ऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड सीटीसी, जिसका क्या किया जाता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी का तो क्लास ए के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आग लगने पर क्या करना चाहिए? तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दे, उचित अग्निशामक का प्रयोग करें, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 86। आग लगने पर क्या करना चाहिए? फायर ब्रिगेड को सूचित करें, ऑक्सीजन का प्रवाह रोक दे, उपयुक्त अग्निशामक प्रयोग करें, उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीटीसी का पूरा नाम क्या है? सीटीसी कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका पूरा नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 87 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। अब इसके बाद में हम
एशियन की बुक जो होती है उसके ऑब्जेक्टिव सेफ्टी के सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम में जो एमसीक्यू सेफ्टी रिलेटेड आए हैं सभी एमसीक्यू का हम सॉल्यूशन करेंगे। इतने ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होने के बाद में हम अगले टॉपिक की ओर जाएंगे, अगले टॉपिक के भी सभी बुक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसलिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जहाँ पे आपको डेली टेस्ट की लिंक मिल जाया करेंगी और भी जो भी नोटिफिकेशन होंगी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली क्लासेस चलती रहेंगी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएंगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी अगली क्लास भी होंगी सेफ्टी की जिसमें और क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे अच्छे से। अब आगे के क्वेश्चन होंगे वो जो डीआरडीओ हो गए और अदर इसरो हो गया है, अन्य टेक्निकल एग्जाम में आए हैं वो वाले एमसीक्यू हम सॉल्व कराएंगे। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगली पार्ट 3 में। धन्यवाद।